ओके स्टूडेंट, ये हमारे वीक 7 के जो लेक्चर है उसकी क्लिप नंबर 4 है। और अब हम इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं। हम एक प्रोग्राम पे थे जहाँ पर हमने रोटेट को हमने देखना था, और रोटेट हमने देख लिया है वैसे, लेकिन अब उसकी हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि हम एक प्रॉब्लम में उसके कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें ये है कि हम एक करेक्टर में हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं और कितने नंबर ऑफ़ वंस हैं, हम ये काउंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कशन बॉक्स पे जाते हैं और वहाँ पे डिस्कशन बॉक्स में जाके हम ज़रा प्रोग्राम की लॉजिक समझते हैं, और फिर उसके बाद हम असेंबली लैंग्वेज के कोड की तरफ आते हैं कि हमने ये कैसे किया है। अच्छा, सपोज़ हमने एक करेक्टर इनपुट किया। ठीक है, ये करेक्टर हमने यहाँ पर एक इनपुट कर दिया, और ये हमारे पास अगेन एक रजिस्टर है। अगेन जैसे हर एग्जांपल में मैंने कहा है आएगा तो इनपुट एल में, लेकिन हम बी एल में इसको रख रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस। और ये इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि एल को आप मोस्टली इस्तेमाल करने के बाद फ्री कर लिया करें, बिकॉज आप उसको दोबारा भी इनपुट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एनी हाउ यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा जैसे हमारी बाकी एग्जांपल्स में नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक करेक्टर जो हमारे पास इनपुट करेक्टर है वो हमारे पास बी एल में है, सी हमारे पास कैरी फ्लैग है। अच्छा, जो हमने करेक्टर इनपुट किया है वो है ए। ठीक हो गया। अच्छा, ए की आप बाइनरी देखें तो दिस इज़ द बाइनरी ऑफ ए। ये 8 बिट का करेक्टर है, एस की वैल्यू है 8 बिट वाली, तो ये इसमें आपके पास ये लोड हो गई। अच्छा, अब हमने क्या किया, अगर हम रोटेट लेफ़्ट करें, ठीक है, अगर हम रोटेट लेफ़्ट करें तो होगा क्या। ठीक है, होगा ये कि हमारे पास, अच्छा, एक बात तो हमें बड़ा क्लियर होनी चाहिए कि ये हमने कितनी दफ़ा रोटेट करना है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स थी उसमें हमें ना एक दफ़ा रोटेट करना पड़ रहा था क्योंकि हमारी प्रॉब्लम उसमें सॉल्व हो रही थी। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने पूरे करेक्टर को देखना है और हमारा करेक्टर 8 बिट्स है, तो हमें 8 टाइम ये रोटेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 8 बिट्स लिखा हुआ है और ये हमने कहाँ डाला है, सी एक्स में डालेंगे। ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिर हम देखते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने जब फर्स्ट रोटेट लेफ़्ट किया तो हमारे पास ये हुआ ये कि दोनों आए में ये ज़ीरो इधर आ गया, यानी जो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर आ गई, और ये हर एक ने एक एक रोटेट लेफ़्ट की तरफ हम करते गए। और ये जब 7th नंबर बिट जब आ रही थी इधर, तो इसकी एक कॉपी हमारे पास कैरी फ्लैग में भी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो कुछ इस तरह हुआ। सिमिलरली जब दोबारा रोटेट हुआ जब दोबारा रोटेट हुआ तो हमारे पास क्या हो गया कि ये जो 1 था ये वाला, ये हमारे पास चला गया इधर, लाइक दिस, ये इधर आ गया, और यही नंबर हमारे पास क्या हो गया, कैरी फ्लैग में भी आ गया। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक एक बिट को आगे मूव कर दिया। ठीक है, तो ये हमें अब थोड़ी बहुत समझ आ रही है कि हमारे पास हमारा रोटेट लेफ़्ट काम कैसे करेगा। अच्छा, अब जब हमें समझ आ गई है कि हमारे पास रोटेट लेफ़्ट काम कैसे करेगा, तो अब हमने ये समझना है कि इससे हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा, तो हम बेसिकली यहाँ पर एक लूप लगाएंगे, और लूप कैसे काम करेगा कि जब भी हमारे पास कैरी फ्लैग में 1 आएगा तो हम उस 1 को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक हो गया। तो अगर मेरे पास 5 टाइम्स 1 आया, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में तो हमारे पास 3 1 है, तो अगर मेरे पास 3 टाइम्स 1 आएगा तो मैं 3 दफ़ा इंक्रीमेंट कर लूँगा। और मेरा करेक्टर है 8 बिट्स का, तो उन 8 में से मेरे पास अगर 3 1 हैं तो रिमेनिंग कितने रह गए, 5, यानी मुझे सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे टू फाइंड द ज़ीरोज़। तो ये थोड़ी बहुत लॉजिक हमारे माइंड में बन गई है। इस लॉजिक को थोड़ी सी प्रीवियस एग्जाम्पल से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो मैं ज़रा इसको दोबारा एक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक लॉजिक इस तरह कुछ बनाना चाह रहा हूँ कि जब भी मेरे पास कैरी की वैल्यू 1 आए, ठीक है, कैरी में 1 आए, ठीक है, तो मैं उसको काउंट कर दूँ, 0 पर मैं कोई इंक्रीमेंट ना करूँ। जब भी कैरी में 1 आए तो मैं उसे इंक्रीमेंट कर दूँ। ठीक हो गया। और जब मेरे पास पूरा करेक्टर मैं देख लूँगा उसमें नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं, फॉर एग्जांपल एक दफ़ा 1 आया, इंक्रीमेंट 1, फिर 0 आया, इंक्रीमेंट नहीं, फिर 0 आया, इंक्रीमेंट नहीं, फिर दोबारा 1 आया 2, फिर 0 आया नहीं, इंक्रीमेंट, फिर 1 आया, फिर क्या हो गया 1, 3 हो गया, फिर आया, यानी मेरे पास जब 8 ये पूरे हो जाएंगे तो मेरे पास टोटल इन 8 करेक्टर्स में से कितने नंबर ऑफ़ वंस हैं वो मेरे पास काउंट में चले गए। ये बात हमें जब समझ आ गई है तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ वंस आ गए हैं। अब मैंने क्या करते हैं, इनको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करूँगा, टोटल करेक्टर 8 हैं, वंस का पता चल गया तो बाकी रिमेनिंग कितने होंगे, ज़ीरोज़ होंगे। तो इस लॉजिक को हम ज़रा यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं असेंबली लैंग्वेज में।
अच्छा, हमारे पास यहाँ पर ये कुछ हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं। ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा है कि जी इंटर करेक्टर द नंबर ऑफ़ वंस, ये हमारे पास आउटपुट के स्ट्रिंग्स होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल काउंट वेरिएबल, हमने काउंट क्योंकि वो एक रिजर्व वर्ड है हमने यूज़ किया, तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसमें हमने वैल्यू ज़ीरो रखी ताकि यहाँ पर हम इंक्रीमेंट कर सकें। आप अपनी आसानी के लिए कोई रजिस्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो रजिस्टर हमारी प्रोग्रामिंग लॉजिक में कहीं और पर इस्तेमाल ना होता। ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास लाइन है ये हमें स्ट्रिंग डिस्प्ले करेगी इंटर करेक्टर। अच्छा, फिर हमें यहाँ पर वो करेक्टर को इनपुट करने के लिए ये दो लाइनें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। एल को हमने एल में, क्योंकि जो हमारा इनपुट करेक्टर होगा वो एल में आएगा, वो हमने सेव कर दिया है बीएल में। अच्छा, अब जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मेरा जो करेक्टर है, एस्की करेक्टर है, वो 8 बिट्स पर कंसिस्ट करता है, तो मुझे 8 दफ़ा ये हर एक बिट को चेक करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ द रूल। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 16 बिट पे चला जाऊँ, ठीक है, तो मुझे ये लूप है बेसिकली, तो इसको मुझे 16 टाइम्स रन करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल मेरी जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो 8 की है, दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर CX में 8 को मूव किया है। अच्छा, अब हमारे पास हमने एक लेबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है चेक। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई लेबल डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने रोटेट को एक डायरेक्टली 8 टाइम्स नहीं किया। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, हम एक दफ़ा रोटेट करके चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आई है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने जब रोटेट लेफ़्ट किया BL में 1, तो ये हुआ बट ये हमारे पास आ गई, सॉरी, हमारे पास ये वाला सिचुएशन आ गई। ठीक है, ये वाली सिचुएशन आ गई। लेट से हमने ए इनपुट किया, तो स्मॉल ए हमने करेक्टर किया था। लूप इंस्ट्रक्शन जो है आपको अच्छी तरह याद है कि ये दो काम करती है। ये जंप भी लगा देती है डिफाइन लेवल पर, और ये साथ क्या कर देती है, आपके पास जंप भी लगा देती है और डिक्रीमेंट कर देती है CX की वैल्यू को भी। ठीक है, और ये तब तक CX की वैल्यू पे लूप चलता रहता है जब तक ये ज़ीरो नहीं हो जाता। तो ये आपको याद होगा, अगर नहीं भी याद तो आपको बात याद आ गई। तो हमने हमारी इस एग्जांपल में अगर हम देखें, हमारी इस एग्जांपल में हमारे पास पहला ज़ीरो आया, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। ठीक है, यानी हमारे पास ऐड ऑन पर हम जंप नहीं लगाएंगे। तो लूप कहाँ पर ले जाएगा, ऐसे लूप हमें ले जाएगा यहाँ पर चेक पर। ठीक है, वापस यहाँ पर चेक पर आ जाएगा। अच्छा, फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा नीचे जाते हैं कि उसकी ज़रा हम ज़रा साथ देख भी लें। फिर जब दोबारा फॉर एग्ज़ाम्पल ए हमने पुट किया था, जब दोबारा हमने देखा रोटेट लेफ़्ट किया 1 बिट, तो हमारे पास कैरी फ्लैग में वैल्यू आ गई 1। जैसे ही कैरी फ्लैग में वैल्यू 1 आई, नाउ द कंडीशन इज़ ट्रू, तो मैं यहाँ पर ऐड ऑन पर जंप लगा दूँगा। यहाँ पर मैं जंप लगा दी। अच्छा, जब यहाँ पे मैंने जंप लगाई तो काउंट हमारे पास इनिशियली ज़ीरो था जब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो हमारे पास अब वो 0 + 1 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 1। अच्छा, लेकिन मैं दोबारा कहाँ पर चला जाऊँगा, लूप चेक पर। ठीक हो गया, लूप चेक पर, यानी मुझे दोबारा अभी भी अगर मेरे पास पहले 7 था तो अब मेरे पास CX की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 6 हो गई, क्योंकि मैंने 2 बिट्स तो चेक कर ली हैं, मेरे पास रिमेनिंग कितनी बिट्स रह गई हैं, 6। यहाँ पर आके फिर मैंने एक दफ़ा रोटेट किया। जैसे ही रोटेट किया, अब वो आगे फर्दर मैंने ये नहीं डायग्राम बनाया, अब आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास फिर ज़ीरो आया है, तो ये कंडीशन हेड ऑन पे जंप नहीं होगा। फिर हमारे पास ज़ीरो आया, नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अब हम कम होते जा रहे हैं। 4 बिट हमने चेक की, फिर हमने जंप लगाया 3 आ गया, फिर हमने जंप लगाया 2, एक और आ गया, एंड सो ऑन। हमारे पास यहाँ पर जब हमारे पास ये तमाम बिट्स हो जाएंगी, तो हमारे पास काउंट में हमारे पास या उसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ कितने वंस हैं वो हमारे पास ऐड हो गए होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, क्लियर हो गया। अब हम ज़रा देखते हैं कि अब हम आगे फर्दर करना क्या है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चले जाएंगे मैसेज 2 में। ठीक है, मैसेज 2 में जब जाएंगे तो हमारे पास हमने यहाँ पर मैसेज 2 में ये बयान किया हुआ है कि द नंबर ऑफ़ वंस आर। ठीक है, नंबर ऑफ़ वंस आर को हम कैलकुलेट अभी तक हमने कर तो लिया, लेकिन उसे हमें प्रॉपर डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जब हम प्रॉपर डेसिमल में उसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमने लैब में भी किया हुआ था, हमने क्लास में भी डिस्कशन की थी कि हमें उसमें 48 को ऐड करना है। तो हमें पता है कि जब हम करेक्टर को डिस्प्ले करते हैं तो हम फंक्शन नंबर 2 यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम क्लिप को थोड़ा सा एंड करते हैं और हम दोबारा क्लिप नंबर 5 में आएंगे। उम्मीद तो थी कि लास्ट क्लिप होगा, लेकिन हम इसको दूसरे क्लिप में ले जाते हैं, क्लिप नंबर 5 में।